14 वर्षों तक खूंखारी, 14 वर्षों तक खूंखारी, वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम। नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान किया करते हैं, नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान किया करते। माँ बाप तो वो रत्न जिसे भगवान भी प्रणाम किया करते, माँ बाप तो वो रत्न जिसे भगवान भी प्रणाम किया करते। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ। हे प्रभु इस दास की, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और उन्होंने लिख दिया पेपर पर एहसान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दामाद, नंबर भी तुम्हारा गोल है, नंबर भी तुम्हारा गोल। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते कि हम रोज की तरह जैसे नए से नए कवि, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार को लेके आ रहे हैं, वैसे ही हमारे बीच में आज के खास मेहमान जो है वरिष्ठ साहित्यकार संध्या जैन जी। संध्या जैन जी, आपके हमारे कवि के संग चाय चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। तो मैडम, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान तुमसर, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो वहाँ से इधर भिलाई कैसे आना होगा मैम? यहाँ मेरी मैरिज हुई जी, मुझे इधर आना पड़ा। अच्छा, तो अभी आपके प्रॉपर जो रहना है भिलाई में हो रहा है। हाँ। तो मैडम, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप वहाँ तुमसर महाराष्ट्र में थी, है ना, तो आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई? हाँ, मेरी शिक्षा पूरी, ग्रेजुएशन मेरा तुमसर में हुआ और पीजी मेरा हुआ नागपुर में। नागपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। जी 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 जी। और इसके अलावा आप आपकी पूरा पढ़ाई जो है कहाँ तक की हुई मैम? मैं एमकॉम है, मैं एमफिल हूँ। एमफिल हो? हाँ जी। और अदर एक्टिविटी थी मेरा, हॉकी में चैंपियन रही हूँ अपने समय की। जी जी। और जैसे मुझे देशभक्ति गीत और जो शहीद हो गए हैं, शहीदों के बारे में बोलना मुझे बहुत पसंद था। जी जी जी। ये मेरी हॉबी थी। कहीं पर भी मुझे कोई शहीद दिवस आता था या कहीं होता था, मैं जाके वहाँ तुरंत बोल देती थी। जी जी जी। बहुत अच्छी विचार है मैम कि आप एक शहीद के लिए अच्छे से अच्छे कविता रचना कर करके आप वहाँ बोलती हैं। तो क्योंकि हमें सभी लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि एक शहीद जो होता है वो अपने लिए नहीं होता है। हमारे नौजवान पुलिस जवान जो है बॉर्डर पे खड़े हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं तब जा करके हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे हमारे जीवन यापन हो रहा है। अगर वो हमारे जवान वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे तो हमारे पड़ोसी देश तो ताक करके बैठे हुए हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो बहुत गर्व की बात है कि आप शहीदों पर विचार करते हैं, उनके बारे में कविता, कहानी, गीत लिखते हैं। और जैसे हमें भी जानकारी मिला कि आप एक नाटक भी लिखते हैं और बहुत सारे विधा में। जी जी। दूरदर्शन से मेरे कार्यक्रम रिले होते थे। जी जी। ये 25 साल पहले की बात जी। मैं काफी अच्छे नाटक लिख लेती थी और मंच पे करवाती। जी 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 जी। आप एक काफी अनुभवी हैं। तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैन समाज से हो, है ना, और जैन समाज में जो है मांसाहार को नहीं अपनाते हैं। यहाँ तक के जैन समाज जो है लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, है ना। तो इनके बारे में आप के क्या विचार है? देखिए, हम लोग जैन लोग हैं, हम लोग अहिंसा को ज्यादा अपनाते हैं जी। और हिंसा तो हम लोग बिल्कुल एक चींटी मारने को भी हम लोग हिंसा समझते हैं। जी जी जी। हमने हमारे भगवान महावीर साहब में कि जितने भी उपदेश थे जी, हम लोग ने, जैनों ने सब भी फॉलो किया। जी जी। और जो काम अहिंसा से हो सकता है वो हिंसा से कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा गांधी जी भी इसके विरोध थे जी। वो हमेशा कहते थे अहिंसा से जो अपन कर सकते वो हिंसा से कभी नहीं हो सकता। जी जी।
देखिए, मैं विचार रखना चाहती हूँ, जी। हिंसा यानी जो मांसाहार खाते हैं हाँ उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि मांसाहार छोड़कर अगर शाकाहार अपना लो जी तो जो ये पशुओं की चित्कार, पशुओं की जो हाय लगती है, जी जी तो जो इस संसार में जो सब ये घटनाएं हो रही है, जी ये सब मूक प्राणियों की है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी दी हुई जो हाय है वो अपने को लगती है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल उसके ऊपर मैं कुछ कविताएं बोलूंगी जी जी कि मांसाहार छोड़ शाकाहार अपनाओ। जी स्वागत मेरी कविता का शीर्षक है मांसाहार छोड़ शाकाहार। जी स्वागत स्वागत कंदमूल खाने वालों से, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। जी कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। औरत जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। औरत जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। क्या मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों को, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। मुरली को बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। मुरली को बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो उनने भी मांसाहार को छोड़ शाकाहार को अपनाया है। जी जी क्योंकि काफी लंबे समय तक के जंगलों में भी थे भगवान राम जो है। 14 वर्ष तक रहे थे, तो भी उन्होंने कभी मांसाहार नहीं लिए, शाकाहारी थे। जी 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 सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो इस गौरव में इतिहास को। आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देखो पशु की करुण क्रंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंगलास के खा जाए क्या फिर वो इंसान है। अंगलास के खा जाए क्या फिर वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती है, देखिए अपने ऊपर बता रही मैं। आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। जी आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस पीड़ा की है जब जिस्म पे आरी चलती है। पशुओं के बारे में सोचो उस पीड़ा की है जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने के पहले बिरयानी तुम चीख जीव की सुन लेते। मन मंदिर में बसने वाले तुम गिरगिरनार को चुन लेते। मन मंदिर में बसने वाले तुम गिरगिरनार को चुन लेते। देखिए मांसाहार का मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया है आपको। अगर यही सभी अपन लोग छोड़ दे तो पशुओं की हाय अपने को कभी नहीं लगी। जी 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 क्या बात है। एक मांसाहार के ऊपर आप एक शानदार रचना पढ़ी है, क्योंकि मांस हम इंसानों के लिए नहीं बने हैं। बीमारियों के कारण क्या है, हम एक नॉर्मल जो आदमी है जो अगर वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है उनको दलिया खिचड़ी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पचा नहीं पाता है। और नहीं पचाने के कारण तो इंसान के लिए जो भोजन बना है, दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज बना हुआ है, उनको पचाने में लोग असमर्थ हो जाते हैं, नहीं पचा पाते हैं। तो क्या है कि मांस के टुकड़े को पचा पाएंगे? नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बीमारियों के जड़ के कारण यही है। और कई प्रकार से बीमारी आ रहा है जो खान पान के वजह से होता ही है। और मानव जीवन के लिए मांस जो नहीं बना हुआ है, हमारे भगवान राम जो है 14 साल तक के वन में थे, लेकिन वो मांस को हाथ नहीं लगाए। कंदमूल फल फूल को ही खा करके 14 साल को अपना 14 साल जीवन व्यतीत किए। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं मैम? मेरी फैमिली में हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं।
हस्बैंड है, 2 बच्चे, एक बेटा आईपीएस है जी और मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस संभालती है। जी उनका टोयोटा का शोरूम है, जी हाँ, ओके नाम का शोरूम है। जी जी काफ़ी अच्छी बिजनेस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बधाई हो। और आपका बेटा कहाँ है मैम? मेरा बेटा पहले दिल्ली में था, जी अभी ये दमन दीव में आ गया दमन है, दीव। सिलवासा सूरत। जी जी जी, सूरत में है, वहाँ पर आईपीएस अधिकारी हाँ, है। आईपीएस। और आपके बेटी के रहना कहाँ होता है? मेरी बेटी छिंदवाड़ा में रहती है, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जी 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 कमलनाथ का एरिया। जी राजनीति कमलनाथ जी के एरिया, ठीक ठीक ठीक, मध्य प्रदेश में रहना होता है। तो जैसे आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हो और 2 बच्चों की माँ हो, तो आपसे हम माँ की भूमिका जानना चाहेंगे। एक माँ जो है अपने बच्चे को कैसे पालती है, आप कैसे मैनेज की हो, क्योंकि आप एक साहित्यकार हो और साहित्य में भी और अपने परिवार को भी देखना है, बच्चे को भी पालना है, तो एक माँ के दर्द कैसे होता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा ये बचपन का शौक था, सब कविताएं लिखने में, साहित्य में रुचि थी। जी जी लेकिन जब मैं मैरिज होके आई तो मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ दिया। जी आज मेरा बच्चा जिस ऊंचे शिखर पे पहुंचा है ना, तो मैंने अपना सारा शौक कम करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। जी जी और खुद ही मैं मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को मैंने 12th तक खुद ही हैंडल करी, और मेरा बेटा साइंस इंजीनियरिंग किया था तो उसको 10th तक मैंने हैंडल करी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बधाई। आपके दोनों बच्चे जो है अच्छे जगह में हैं। आपके बेटा जो आईपीएस है, आपकी बेटी जो है खुद की बिजनेस संभाल रही है। वो सुनेंगे तो बिल्कुल अपने माँ पर गर्व करेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे को आप पाल पोस करके तैयार किए हैं और आज अपने पैर में खड़े हैं, और साथ ही साथ आपके कलम भी चल रहा है। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार है, तो हम आपसे एक माँ के बारे में कुछ कविता सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक को सुनाना चाहेंगे। देखिए, माँ की महिमा की कभी अपन उनको शब्दों में भी नहीं आंक सकते। माँ को तो जी माँ की महिमा को अगर जिसने समझ लिया ना, वो माँ को कभी, नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान किया करते हैं। नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान किया करते। माँ बाप तो वो रत्न है जिसे भगवान भी प्रणाम किया करते। माँ बाप तो वो रत्न है जिसे भगवान भी प्रणाम किया करते। इसलिए मैं माँ की महिमा क्या होती है मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगी। स्वागत है, स्वागत है। जिसकी कोई उपमा नहीं, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसका नाम है माँ। जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका नाम है माँ। माँ और क्षमा दोनों एक है। माँ और क्षमा दोनों एक है, क्योंकि माफ करने में दोनों नेक है। क्योंकि माफ करने में दोनों नेक है। क्या बात। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ, तूने परमात्मा को जन्म दिया। माँ, तूने परमात्मा को जन्म दिया। संसार तेरे ही दम से बना है। संसार तेरे ही दम से बना है। तू मेरी पूजा है, जन्नत है मेरी। तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, और तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। जो मस्ती आँखों में है वो मदिरालय में नहीं। जो मस्ती आँखों में मदिरालय में नहीं, अमीरी दिल के कोई बड़े महालय में नहीं। शीतलता पाने के लिए कहाँ भटकता है मानो। शीतलता पाने के लिए कहाँ भटकता है मानो। जो माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। जो माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। क्या बात। जब जब कागज पर मैंने माँ का नाम लिखा, जब जब कागज पर मैंने माँ का नाम लिखा, कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों धाम। कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों। गिनती नहीं आती है मेरी माँ को यारो। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो। मैं एक रोटी मांगू वो 2 रोटी लाके देती है। क्या बात। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर मुझे प्यार किया था। जब माँ ने गोद में उठाकर मुझे प्यार किया था। सब कहते हैं आज माँ का दिन है। सब कहते हैं आज माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। सब कहते हैं आज माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। मौत के लिए तो कई रास्ते हैं। मौत के लिए तो कई रास्ते हैं, मगर जन्म देने के लिए एक ही रास्ता है। मगर जन्म देने के लिए एक ही रास्ता है। माँ के लिए मैं क्या लिखूं। माँ के लिए मैं क्या लिखूं।
माँ ने खुद मुझे लिखा है, माँ ने मुझे खुद लिखा है, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो यारो, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो यारो, क्या पता किस्मत में आगे क्या लिखा है, क्या पता किस्मत में आगे क्या लिखा है। दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है, दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है। माँ है माँ, माँ है जना माँ, वो हार कहाँ मानती है, माँ है जना माँ, वो हार कहाँ मानती है। हार कहाँ मानती, क्या बात है, क्या बात है। आप दो बच्चे की माँ हो और इतनी सुंदर माँ की आप बखान किए हो। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप इतने पढ़ाई लिखाई किए हैं, एमफिल किए हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई नहीं किए? गवर्नमेंट जॉब था मेरे पास में, जी। एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, रायपुर से जी जी कॉल था मेरे पास, जी और एक एनटीपीसी कोरबा से भी मेरे पास कॉल था। जी जी। लेकिन विदाउट फैमिली रहना था, मेरे बच्चे छोटे थे दोनों, छोटे थे। तो मैंने सोची ये जॉब को ठुकरा के मैं अपने बच्चों का कैरियर बना लूँ। जी 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 जी। तो आप जॉब को ठुकराए, आपके दोनों बच्चे दोनों गवर्नमेंट जॉब जी थी जी मेरे जी। पास में। आप दोनों गवर्नमेंट जॉब जो छोड़े थे, उनके जॉब के जगह में आपके दोनों बच्चे को मिल गए और अच्छे मुकाम पे दोनों बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे आप सपना तो मेरे बच्चे ही हैं, बिल्कुल मेरे बिल्कुल भविष्य का सपना मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक माँ बाप के जो सपना होते हैं वो बच्चों को ही लेकर के होते हैं। तो मैम जैसे आप एक हम ये जानना चाहेंगे जी, आप कोचिंग टीचर थी, है ना, कोचिंग पढ़ाती थी, तो कब से चालू किए थे कोचिंग पढ़ाना? मैं कोचिंग मेरा था 1988 से। 1988 से? हाँ, 1988 से मैं कोचिंग लेती थी, जी जी। और 95-96 तक मैं कोचिंग ली। कॉमर्स के सभी विषय? हाँ, कॉमर्स के सब्जेक्ट थे मेरा, अकाउंटेंसी, स्टेटा, इनकम टैक्स और टैक्सेशन मेरे सब्जेक्ट थे। जी 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 जी। तो मैम 75 स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग में थे। 75 स्टूडेंट को लेकर के आप कोचिंग कराती थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को एक साइड हो गया, एक साइड फैमिली हो गया, उसके बाद में आप कोचिंग के लिए कैसे एडजस्टमेंट करते थे और बच्चे को कैसे मैनेजमेंट करते थे? मैं कोचिंग को, मेरा जो खाली टाइम रहता था ना, जी जी। उसी समय मैं ट्यूशन पढ़ाती थी सारे बच्चों को। जी। जैसे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल चले गए, जी। तो वो 1 बजे आते थे, तो मैं 11 से 1 बजे तक एक बैच ले लेती जी थी। जी जी। फिर उसके बाद में बच्चे आए, खाना वाना खाए, सो गए बच्चे, जी। फिर 5 बजे तक फिर मेरी कोचिंग फिर चलती थी। जी फिर मैं अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देती। जी जी जी। तो वही हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप कोचिंग कराती थे तो लगभग 6-8 साल तक के आप कोचिंग कराएं, हाँ। तो इस दरमियान आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? ना ना, मेरे बच्चे छोटे रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जैसे आपके स्टूडेंट आते रहे होंगे, है ना, तो स्टूडेंट जैसे आते थे तो स्टूडेंट को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के जनरेशन और पहले के जनरेशन में बहुत अंतर है। नहीं, पहले तो जो एक टीचर्स को जो मान सम्मान दिया जाता था, आजकल नहीं दिया जाता, नहीं मिलता है। एक टीचर्स को जो मान सम्मान दिया जाता था, मुझे पूरा मान सम्मान मेरे स्टूडेंट्स देते हैं। जी जी। आज मैं मेरी मम्मी के यहाँ अभी भी जाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्लेटफॉर्म पे भी दिख जाएंगे तो मेरे हाथ का सामान अपने में ले लेंगे और मेरे पैर छू के बोलेंगे, दीदी आज जो कुछ भी हम आपकी बदौलत। जी 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 जी। ये बड़कपन है बच्चों की, उस समय में होता था, और आज जनरेशन कुछ अलग हो गया है। हाँ। क्योंकि पढ़ाई जो है लगभग बिजनेस बन चुका है, बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है। नहीं, मैं काफी बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाई, मैं फीस नहीं लेती थी उनसे। जी जी। उनकी कंडीशन जान जाती थी ना, मिलती नहीं, मत दो आप मुझे फीस, जी मैं ऐसी पढ़ा दूंगी। तो आप जैसे कंडीशन जान जाती थी, तो आपके और बच्चे के बीच में कैसे संपर्क हो पाता था? ये आप कैसे समझ पाते? मुझे तो बड़ी दीदी की तरह मानते थे। जी जी जी। नहीं, बोलते थे दीदी आप हो तो सब कुछ है हम लोग के लिए। इनसे मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे हस्बैंड से भी कहा गया था कि आप यहीं शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमारी दीदी को मत लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। जी। तो वही हम इसी के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बच्चे और टीचर में कैसे सामंजस्य होता था। पहले के जनरेशन अलग था और आज के जनरेशन अलग है, तो उसी पे आपके कुछ कविता सुनना चाहेंगे। देखिए, ये तो कविता मेरे सब्जेक्ट से विपरीत थी जी, लेकिन इस कविता ने मुझे इस लायक बनाया आज तक। जी 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 जी। तो उसमें एक छात्र है, स्टूडेंट है जी, उसको सारे सब्जेक्ट बोर लगते हैं
जी। और एग्जाम का समय आता है, हाँ। तो वो भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि भगवान मैं कोई भी सब्जेक्ट को हाथ में लूं या मैं पढूं जी तो मुझे क्या मालूम याद ही नहीं होता। जी जी तो वो छात्र अपनी भगवान के सामने अपनी व्यथा बता रहा है, जी तो वो व्यथा किस अपने शब्दों में वो अपनी व्यथा को बता रहा है। जी जी तो वो कह रहा है प्रभु इस दास की, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए, क्या मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरता मौत प्रलय या तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। पी गई इंग्लिश हमारी, देखिए एक समय में इंग्लिश बहुत ही ज्यादा हार्ड जी सब्जेक्ट जी 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 अपना समय ऐसा था कि अपने को इंग्लिश नहीं जानते एक सब्जेक्ट अलग होता था हाँ। इंग्लिश का, और आज तो टोटल ही पढ़ना हाँ, पड़ता है। अपन टोटल हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े, सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहता रहता है, था। बिल्कुल बिल्कुल। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, रात दिन पुस्तकों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु, रात दिन पुस्तकों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में न जाने मेरा कौन सा अभिशाप है, भाग्य में न जाने मेरा कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। नाश हो इतिहास का, नाश हो इतिहास का, संग के समुद्र बह गए, मर गए वे लोग रोने के लिए हम रह गए, मर गए वे लोग रोने के लिए रह गए। शाहजहाँ बाबर हुमायूं, शाहजहाँ बाबर हुमायूं और अकबर आप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। भूगोल में था प्रश्न आया, भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल गप्पा गोल है, गोल रोटी गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। क्या बात। गोल गप्पा गोल है, गोल रोटी गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और उन्होंने लिख दिया पेपर पर एहसान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दामाद, नंबर भी तुम्हारा गोल है, नंबर भी तुम्हारा गोल है। क्या बात, क्या बात, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम जैसे आप इतनी सुंदर रचना करते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आप साथ में नाटक भी लिखते थे, हाँ नाटक है ना, जो रंगमंच में भी प्रस्तुत हाँ रंगमंच में दूरदर्शन से रिले होता था। तो इस लाइन में आपके ऐसे आना कैसे हुआ, क्योंकि आप अलग विषय था आपके, कॉमर्स लेके पढ़ी हो, एमफिल किए हो, उसके बाद में शादी हो गया, शादी के बाद में दो बच्चे संभाले, उसके बाद में कोचिंग करना होता है, उसके उस बीच में आपके साहित्य जगत में आना कैसे हुआ, क्योंकि नाटक भी लिखते हैं। मेरा बचपन से शौक। जी जी जी। मैं ना, मुझे भगवान जो वीर शहीद हुए जी, हाँ, जो अपने नेताओं थे जी, इनके मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था, इनके बारे में पढ़ना। जी जी। मैं जैसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको जो लौह पुरुष की संज्ञा दी जी गई थी, जी जी तो मैं उनके हमेशा बारे में, बाल गंगाधर तिलक हो गया, गांधी जी हो गए, जी, नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इम्प्रेस थी। जी जी हाँ, इतने छोटे छोटे जगत, ये राजगुरु जी, और राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु भगत सिंह भी मुझे बहुत अच्छे। जी जी। उनकी जो एक एक काव्य पढ़ती हूँ ना, कि वो आज उनको वो एक एक बात याद करती कि वो भी क्या माँ होगी जिनने अपने लालों को 19 साल की उम्र में फांसी पे छूटते देख लिया था। हाँ? सही। तो मैम जैसे आप नाटक लिखती थी, तो नाटक के एक आध अंश आप सुना पाएंगे? नाटक में मैं ज्यादातर मैं हमारे जैन धर्म पे लिखती थी। जी जी जी। मेरे धर्मों पे आधारित लिखती थी। तो मैंने एक नाटक लिखी थी, इसमें मैंने जैसे अपनी 4 गति होती है जी, मनुष्य गति, देव गति, तिरंच गति और नरक गति जी, तो मैंने ये चारों गतियों का वर्णन इतना सुंदर किया था, और जिसमें मैंने सबसे अच्छा नरक गति का वर्णन किया था कि नरक में कितने दुख होते हैं जी। जो आज ये पशु कट रहे हैं ना, तो ये जो काट रहे हैं और जो खा रहे हैं, ये सब नरक के बंदे।
बिल्कुल बिल्कुल। ये सब नरक में जाएंगे, नरक से ही आए नरक में ही जाएंगे ये सब जी। बंदे। जी जी। तो इसमें कुछ विचार रख पाएंगे? जैसे तिरंच गति का, तो तिरंच गति भी देखिए, जैसे ये गाय बैल कुत्ता बिल्ली ये सब तिरंच गति में आते जी हैं। तो ये भी क्या होता है, ये अपने पूर्व जन्म के जो रहते इनके कर्म, जी ये कर्म से ये इस गति में आते हैं। जी किसी को तिरंच गति में जाना पसंद नहीं है, जी। लेकिन जो इंसान जैसा करता है जी। उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नरक गति जैसी गति तो है ही नहीं। जी। कोई इंसान, कोई इवन तिरंच या मनुष्य जी जी या भगवान, ये भी कभी नरक गति जाना पसंद नहीं करेंगे, जी क्योंकि एक बार अगर नरक गति चले गए तो वहां से निकलना बहुत ही दुर्लभ, जी इतना दुर्लभ है कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकते वहां पे जी कि अपन नरक गति से निकल के तिरंच में या मनुष्य गति या देव गति में जा सकते हैं। जी तो मेरे नाटक का सब यही रहता जी। है, सार पूरा। बिल्कुल, मतलब एक कहा जाए आप समाज सेवा के लिए बिल्कुल एक बिल्कुल अपना कलम चलाती थी, है ना। नाटक हो, साहित्य हो, गीत हो, संगीत हो, बिल्कुल आपके गीत कविता नाटक जो मैं जहाँ तक सुना हूँ और अभी सुन पाया हूँ उसमें बिल्कुल मतलब आपके समाज को संदेश था, समाज को कहीं ना कहीं माँ के प्रति देखा हूँ, टीचर के प्रति देख लिया, अपने धर्म के प्रति देख लिया, मतलब कहीं ना कहीं आप कलम से भी एक समाज सेवा कर रहे हैं। और एक कलमकार को होना भी चाहिए कि आपके कलम अगर उठे तो एक समाज के प्रति सही संदेश जाना चाहिए। नहीं देखिए, हमारे यहाँ जैसे दुर्गा जी विराजित होती थी, जी। गणेश जी बैठते थे, जी जी तो मैं 3-3 घंटे कॉमेडी करके जी मैं पब्लिक को हंसाती थी। बिल्कुल बिल्कुल 3 घंटे में मैं इतनी कॉमेडी कर देती थी कि सब लोग बोलते थे कि संध्या जी को जी। माइक दीजिए। जी। बस आप। तो थोड़ा से उस हमारे समय- दर्शकों के लिए थोड़ा से कॉमेडी कर दीजिए। कॉमेडी में जैसे मैं शेर शायरियां बोलना जी जी, स्वागत वैसे है। करती थी। मैं हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद है ये सब चीज। आए थे मेरी मजार पर, क्या आए थे मेरी बाजार पर, सिगरेट जलाकर चल दिए, वाह दिए में जितना तेल था सर में लगाकर चल वाह वाह दिए, वाह वाह वाह, क्या दिए में जितना तेल था सर में लगाकर चल दिए। आपकी आंखों ने मुझ पर कुछ ऐसा इफेक्ट किया वाह कि मैंने सबको रिजेक्ट कर आपको सिलेक्ट किया। वाह करती हुई रिक्वेस्ट, इसे रिफ्यूज मत करना। जी, जो दिल में बल्ब जला उसे फ्यूज मत करना। क्या बात, जो दिल में बल्ब जला उसे फ्यूज मत करना। क्या बात है। तो मैम जैसे हम चाहेंगे कि हमारे समाज में एक और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मुझे जो नाखुश रहते हैं, जी जी जिनके कभी मुस्कान ही नहीं लगती चेहरे पे, जी, मुझे वो इंसान कभी पसंद नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार हुआ करती है, क्या बात, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार हुआ करती है, मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार किया करती है। क्या बात है, क्या बात, मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार किया करती क्या बात है। तो जैसे हमारे दर्शक को, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे दर्शक को, हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा से आशीर्वचन दे देते हैं। है। मैं संदेश यही देना चाहती हूँ, इंसान में हमेशा खुश मिजाज रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति सम रहे चाहे विषम रहे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जो ये हंसी भगवान ने इंसानों को दिए, वो ना तो कभी भगवान ने नरक वालों को दी, जी, ना तिरंच गति वालों को दी। हाँ, सिर्फ एक ये हंसी का तोहफा भगवान ने मनुष्य को ही दिया है। बिल्कुल, और उसी से अगर मनुष्य वंचित रहेगा तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहेगा, नहीं मेरी नजर में। बिल्कुल बिल्कुल, जितना दम होता है प्यार भरी बोली में, क्या जितना दम होता है प्यार भरी बोली में, उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में। क्या किसी का नाम हो जाए, कोई बदनाम हो जाए, ना जाने कि इस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। क्या बात, क्या बात, एक देश के लिए और कुछ बोलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, स्वागत। आओ झुककर सलाम करे, आओ झुककर सलाम करे, जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वे लोग जिनका लव भारत देश के काम आया है। क्या बात, क्या बात, और चंद्रमा पे जो अपना यान गया है, जी, उसके लिए मैं एक पाकिस्तान वाले के ऊपर मुंह पे करारा तमाचा मारूंगी। बिल्कुल, स्वागत। झंडे पर चांद होना साधारण सी बात है, क्या बात, झंडे पर चांद होना साधारण सी बात है, लेकिन चांद पर झंडा होना ये अभिमान की बात है। क्या बात, और क्या जो बात, भारत ने करके दिखाया। क्या, जय भारत, जय भारत, जय भारत। तो मैम आप अपने इस कीमती समय को हमें दिए, इसके लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।